इमरजेंसी प्रोविजंस मीन्स आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध की बात करें, अगर इमरजेंसी की बात करें पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अगर हमारे एक इंसान होता है और एक देश होता है, दो चीजें हैं। इंसान के साथ भी कभी आपातकाल होती है तो उसको भी कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है या सांप ने काट लिया हो, जहर ने खा लिया हो, तो कहां लेके जाते हैं? हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में कहां पर? इमरजेंसी वार्ड के अंदर, हाँ है ना। वैसे ही देश के साथ भी कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिस प्रकार देश के ऊपर आपातकाल लगती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थितियां, अलग अलग कारण पैदा होते हैं, उस प्रकार से क्या होता है, देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। भारत में इमरजेंसी की बात करें तो भारत में इमरजेंसी के लिए जो भी आपातकाल लगती है उसका फैसला जो लेती है वो संसद लेती है। संसद या केंद्र सरकार कह सकते हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, लेकिन कोई भी आपातकाल का फैसला संसद लेगी, लेकिन उसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। घोषणा किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। यानी भारत में 3 प्रकार की आपातकाल है, उसकी कोई भी आपातकाल का निर्णय या फैसला केंद्र सरकार या संसद या प्रधानमंत्री, तीनों में से कोई भी एक शब्द बोल दीजिए, एक ही बात होती है, लेकिन उसका घोषणा करने का काम किसका रहेगा? राष्ट्रपति का। भारत के संविधान में अगर बात करें तो आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में शामिल है, और जो बात करें, पार्ट की बात करें संविधान के 18 में शामिल है, हाँ ना। अगर हम बात करें भारत में आपातकाल की, तो भारत में आपातकाल 3 प्रकार की होती है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल है। दूसरा होता है राष्ट्रीय शासन, 356 में शामिल है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, 360 में शामिल है। कोई भी आपातकाल हो, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार की आपातकाल आपके सामने। हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे। हम ये तय करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो सबसे पहले कि कोई भी आपातकाल देश में लगता है उसका कारण क्या होता है। कारण के बाद हम तय करेंगे कि उसकी सीमा या लिमिट क्या उसकी, कि कहां तक वो सीमित है, किस राज्य पे लगेगा, देश पे लगेगा। उसके साथ साथ ये भी तय किया जाएगा जब अगर ऐसा होता है तो देश के आम आदमी यानी हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले, बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं आपको। तो हम बात करेंगे कारण की, रीजन क्या है उसका। किसी भी देश में या भारत की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने का कारण है बाहरी आक्रमण के मामले में। बाहरी आक्रमण के मामले में। दूसरा कारण है आंतरिक अशांति के लिए, आंतरिक अशांति के लिए। पहले दोस्तों इसको, इस शब्द को हम आंतरिक सशस्त्र विद्रोह भी कह सकते हैं। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह भी कह सकते हैं। ये 2 कारण है। 2 कारण का मतलब ये हुआ, बाहरी आक्रमण का अर्थ होता है कि दूसरा देश कोई भारत पर आक्रमण कर दे, उस केस में हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जब भी कोई दूसरा देश हमला करे तो ही हम आपातकाल लगाए ना, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। जैसे हम 1999 कारगिल युद्ध की बात करें या 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें, 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उस समय देश में आपातकाल नहीं लगा। 1999 कारगिल युद्ध हुआ, उस समय भी हमने आपातकाल नहीं लगाया। कारगिल युद्ध के दौरान नहीं लगाया, 1972 में नहीं लगाया, लेकिन 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक लगाया जा चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में आंतरिक अशांति के लिए लगाया गया था, हाँ ना। दूसरा कारण होता है आंतरिक अशांति के लिए, जो मैंने आपको बताया 1975 वाला, कि इसमें क्या होता है, देश के अंदर विद्रोह हो जाए, आंदोलन चल पड़े, उस केस में ऐसा होता है। अगर इंदिरा गांधी की बात, इंदिरा गांधी में क्या हुआ था, देश की जो जनता थी वो अराजकता फैल गई थी देश में। जो व्यक्तियों के बीच इंदिरा गांधी ने नसबंदी करवाना शुरू कर दिया था। नसबंदी ये नहीं देखा किस गांव का है, किस देश का, किस राज्य का, पकड़ा एम्बुलेंस में और सब की नसबंदी कराना शुरू, जिससे देश में अराजकता फैल गई थी और जनता इंदिरा गांधी से सख्त नाराज थी। और उस केस में क्या हुआ, देश में फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे, उस समय उनको बोल करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करवा दी गई थी। अगर मैं बात करूं कारण में कोई डाउट है किसी को, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सीमा की। सीमा का अर्थ यहां पर लिमिट है। क्या है? लिमिट।
यानी उसकी सीमा क्या है, कहां तक वो लग सकती है। तो यह पूरे देश में लगेगी या देश के किसी हिस्से में या क्षेत्र में, क्षेत्र का हो या हिस्सा, यानी किसी राज्य को जिक्र नहीं होगा, यह पूरे देश में लागू होगी या किसी क्षेत्र में लागू होगी जहां पर आंतरिक अशांति या कुछ कोई आपात स्थिति पैदा है, उसी क्षेत्र में लगेगी। क्षेत्र कोई भी हो सकता हो, एनसीआर का हो सकता है, चंडीगढ़ का हो सकता है, राजधानी का हो सकता है, किसी राज्य के अंदर हो सकता है प्रॉपरली एक क्षेत्र में, लेकिन प्रॉपरली पूरा राज्य शामिल नहीं होगा उसमें, कोई डाउट किसी को यहां तक। नेक्स्ट बात करें तो प्रभाव की बात करते हैं। प्रभाव का होता है इफेक्ट में, यानी जब ऐसा कभी होगा तो उसमें इफेक्ट क्या पड़ेंगे, आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, वो तय करने वाले हैं। देखिए, संविधान के भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। यानी भारत के संविधान में भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से 35 में है, क्या है, 12 से 35 में शामिल है, इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबित का होता है रोक लगाना। रोक लगाने का अर्थ है यानी 12 से 35 के बीच में सारे मौलिक अधिकार रोक दिए जाएंगे। लेकिन अपवाद के तौर पे बात आती है, 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो रोके नहीं जाएंगे, जिनको हम निलंबित नहीं कर सकते, 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 कहता है जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी किसी भी आदमी को जीने का अधिकार होता है, या उसकी सुरक्षा की बात करें तो ऐसा उसके लिए बाध्य है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये 21 होगा और ये 20 होगा, 21 में रहेगा ये और 20 में रहेगा अपराधों से संरक्षण, अपराधों से संरक्षण। यानी इस बात का मतलब हुआ कि देश में जब आपातकाल लगा हो, उस समय कोई व्यक्ति रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, देशद्रोह कोई ऐसा केस लग जाए किसी के ऊपर, तो उस केस में क्या होता है कि जब तक देश में आपातकाल लगा रहेगा, उस समय उसके अकॉर्डिंग जो सजा उसको दी गई है, वो सजा तब तक माफ नहीं होगी, तब तक उसको जमानत नहीं दी जाएगी जब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा। बात समझ आई? यानी अपराधों से संरक्षण का अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए देश में आपातकाल लगी हुई है और उस समय कोई आरोप किसी व्यक्ति को भी जो सजा दी गई 7 साल, 14 साल, 20 साल या उम्र कैद। अगर नॉर्मली की बात करें, अभी हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या होता है कि मैं मान लीजिए मुझे जेल हो जाती है तो मैं 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, 6 महीने के अंदर जमानत में बाहर आ सकता हूं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा, यानी आप बाहर नहीं जाते चाहे कोई भी क्यों ना। बात समझ आ रही है? दूसरा पॉइंट कहता है जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत। जीवन की सुरक्षा मतलब क्या हुआ, यानी हमारे जीवन की सुरक्षा व्यक्तिगत पर्सनल, यानी मुझे जीने का अधिकार है, उसको हम छीन सकते। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो आपके मौलिक अधिकारों में 12 से 35 के बीच में सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, बाकायदा 2 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के, है ना। यानी ये आपके अपवाद जो है इसलिए है क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकते, किसी का जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। अगर देश में अपराधों की बात करें तो ये नहीं आपातकाल लगा हुआ, कोई भी किसी को मार देगा, पीट देगा, लड़ाई दंगा कर देगा, अब तो जेल होने वाले नहीं है, तो इसको भी क्या होगा, रोका नहीं जाएगा, ये रहेगा, कानून व्यवस्था चलती रहेगी। ये तो हुड़दंगबाजी हो जाएगी, देश में अराजकता फैल जाएगी, हाँ ना, इसलिए 2 रहेंगे भाई। कोई डाउट किसी को याद है भाई? क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपातकाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट तो यह है कि भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी आपातकाल हो तो भारत में अब तक टोटल राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार लागू की गई है। कितनी बार लागू की गई है? 3 बार। फर्स्ट 1962 भारत चीन में, दूसरी है 1971 भारत पाक युद्ध, तीसरी है 1975 आंतरिक अशांति। ठीक है, ये तीनों बार आपातकाल लगी है भारत में अब तक। उसके साथ साथ बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल का न्यूनतम कार्यकाल की बात करें, कम से कम की बात करें तो उसके लिए कोई अवधि नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कितना भी समय हो सकता है। 1 मिनट
की बात करें, एक घंटे की बात करें, एक दिन की बात करें, एक महीने की बात करें, तो कुछ भी हो सकता है, कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम की बात करें अगर आपसे, तो उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी मिनिमम और मैक्सिमम जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। कितना भी समय हो सकता है। बोलो किसी को डाउट है तो।